अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, उनके रोजे भी अच्छे गुजरे होंगे और पेपर की तैयारी भी अच्छी हो रही होगी। उम्मीद यही है। और अगर किसी को लगता है इसकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आइए हम तैयारी आज साथ करते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। 9th क्लास के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि इंग्लिश का जो पेपर है वो थोड़ा लेंथी होता है। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने अच्छे से करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ज़्यादा प्रेजेंटेशन तो ठीक है आपने रखनी अच्छी, मगर आपने ज़्यादा स्लो राइटिंग के चक्करों में पेपर मिस नहीं करना, ठीक है। पेपर को कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो कंप्रीहेंशंस है ना, जो पैराग्राफ आते हैं जिनके साथ क्वेश्चंस आते हैं, वो थोड़े से बताऊंगी 5-6, ताकि आप लोग उनको भी देख लें और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि उन्हीं में से आपको कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। तो कंप्रीहेंशन इतना आसान होता है, स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं कि ये क्या होता है। इसको कंप्रीहेंशन भी कहते हैं, पैराग्राफ विद द करेक्ट आंसर्स भी कहते हैं, काफ़ी नामों से इसको जाना जाता है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। पैराग्राफ जो पैसेज है आपका, उसको आराम से आपने रीड आउट करना होता है और उसी के अंदर सवाल का जवाब होता है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आपको कौन सा अलग से याद करना पड़ता है। आप इसको याद ना भी करें, ऑन द स्पॉट उसको अगर आप लोग रीड कर ले, आपको सारे सवाल का जवाब पता चल जाते हैं। तो बहुत आसान होता है ये, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको कहते हैं ना हलवा होता है, ये हलवा मार्क्स होते हैं इसके। तो इसको आप लोग, ये जो मैं 4 से 5 बताऊंगी पैसेजेस, उसको आप लोग एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मगर ज़्यादा इस पर टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट 5 से 6 ऐसे पैसेजेस है जो आप लोगों ने एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेने, अपनी नज़रों से जो कहते हैं ना गुजार ज़रूर लेने। तो सबसे पहला पैसेज जो है वो ये है, मैं पूरा पैसेज तो रीड नहीं करूँगी, ऑब्वियसली आपको मैं फर्स्ट लाइन रीड कर दूँगी, उसके क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे कि वन डे अ गर्ल फाउंड अ कॉइन. It rolled away before her bedroom when she was sweeping the yard and fell with the little clatter against the wall. ठीक है, इसके क्वेश्चंस देख लें। चलिए आपको एक डेमो देके दिखाती हूँ कि पहला क्वेश्चन है What did the girl find? तो ये तो बहुत कॉमन सा आंसर है कि a girl found a coin. तो देख लें, आपको फौरन ही आंसर पता चल गया। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। पहले लाइन में आपका पहला आंसर है। तो ये इसी तरह आपने नेक्स्ट भी व्हाट वाज द वर्थ ऑफ द कॉइन, वो भी आपने रीड कर लेना है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि उसकी वर्थ कितनी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पैसेज है, ये आप लोगों ने लाजमी रीड करना है और इसके आंसर्स दे देने। और नेक्स्ट आपका जो पैसेज है वो है अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. A good student should avoid the company of those who keep playing all the time. Next आप लोग स्क्रीन पे इस पूरे पैसेज को देख सकते हैं और इसका पहला क्वेश्चन चले रीड करते हैं. What kind of company should a good student keep? देखें, अब इसका आंसर देख लें कि हम ऐसे बैठे बैठे ही अब देखें पैराग्राफ में से ही निकाल लेते हैं कि अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप प्लेइंग ऑल द टाइम एंड शुड अडॉप्ट द कंपनी ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. इसको आप इस तरह कर सकते हैं. तो ये देखें, फौरन ही आपको पैसेज रीड करके, मैंने भी अभी आप लोगों के सामने ही पढ़ा है, तो फौरन पैसेज रीड करके आइडिया हो जाता है कि क्या आंसर है इसका. इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती. तो ये हो गया आपके 2 पैसेजेस जो आप लोगों ने लाजमी करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री. ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ द फूड बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. इसमें क्वेश्चन देख लें, व्हाट डिड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट. तो इसका आंसर देख लें, आपके सामने ही है कि वन डे वुल्फ वॉज वॉन्डरिंग अबाउट फॉर द फूड. तो ये तो बहुत कॉमन है. इसको आपने इसी तरह छोटे छोटे सवाल आप लोगों को आते हैं, हलवा होते हैं, फौरन से पहले रीड करके ही पता चल जाता है. तो ये आपने, ये जो है वो तीसरा इंपॉर्टेंट पैसेज है. नेक्स्ट है न्यूज़पेपर कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, और आगे आप इसका पैसेज पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन जो है आपके सामने है, व्हाट गुड डू द न्यूज़पेपर डू टू अस. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टुडे. How are the law of a country shaped nowadays? आगे फर्दर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. ये हो गया आपका एक और चौथा इंपॉर्टेंट पैसेज. उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो आप इसके नीचे एक छोटी सी लाइन देख सकते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं. अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट as it gives us early start of our day.
ठीक है। तो ये अर्ली राइजिंग वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी आया था मेरे टाइम पे, और इस बार भी बहुत सारे चांसेस है कि अर्ली राइजिंग वाला लाजमी आएगा। देखें अगले पेज पे आपको पूरा पैसेज नजर आ रहा है। इसके क्वेश्चंस है, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट अर्ली राइजिंग इज, व्हाई कैन एन अर्ली राइजिंग राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर। इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और आगे फर्दर इसके सारे क्वेश्चंस है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है वो है, किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, और आगे फर्दर आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी 4 से 5 है। बाय हुम हैड रॉबर्ट बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स। अभी मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि इंग्लिश ने उनको डिफीट किया था बहुत टाइम से, बहुत बार। तो आपने इसका आंसर जो है वो मेंशन कर देना, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पे। ये लास्ट इसका पैसेज इसमें है, मूसा वाज इन चीफ कमांड एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज, दे हैड बीन buried when the Christians came in view। आगे फर्दर आप इसको स्टडी कर ले, और ये आपका लास्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है जो आप लोगों ने करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। ये मैंने 5 से 6 इंपॉर्टेंट पैसेजेस बताए हैं जिनको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, एक दफ़ा रीड कर लेंगे ना भी मेरे साथ ही, आप लोगों को आधे से ज़्यादा इंशाल्लाह तैयारी तो हो ही गई होगी। तो आप लोगों ने बस इनको एक दफ़ा रीड आउट करना है, और अर्ली राइजर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी कर लेना है, और उसके साथ साथ गुड स्टूडेंट हैबिट वाला भी कर लेना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपने लाजमी करने, बाकी जो मैंने आपको बताया 6 के 6 ही कर लीजिएगा। इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों से पूछे जाएंगे, और अगर इनके अलावा भी कोई पूछ ले तो घबराना नहीं है, आपको सिर्फ एक डेमो बता दिया, तरीका बता दिया। आई होप आप लोगों को तरीका समझ आ गया होगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह निगहबान, बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।